चलिए दोस्तों, और कुछ अच्छा करें की तरफ से आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। सोशल मीडिया अटी पड़ी है, भरी पड़ी है और बहुत उत्साह नजर आ रहा है लोगों में कि अब तो सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो गई है और अब तो सब कुछ सही हो जाएगा। पर होशियार, ऐसा नहीं है। होशियार क्यों? क्योंकि जो मैं यहां पर कुछ यक्ष प्रश्न पूछने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो विरोधी पार्टी कोई भी है, दो पार्टी होती है हर जगह, विरोधी पार्टी है वो बहुत आश्वस्त है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये केवल और केवल एक दिखावा है और टाई टाई फिस होने वाली है, इसमें किसी को दंडित नहीं होना है। आखिर ऐसा क्या है? चलिए, ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, जिसमें मैं आपको वो यक्ष प्रश्न पूछने वाला हूं, बताने वाला हूं कि जो आपको इस केस में बहुत कुछ नया देने वाले हैं। आप इसको, इस पर्टिकुलर वीडियो को जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जजेज हैं, एडवोकेट्स हैं, क्रिमिनल से संबंध रखते हैं, क्रिमिनोलॉजी जिसको आप कहते हो, उन लोगों तक इसे पहुंचाएं, जन सामान्य तक पहुंचाएं। आपके जो वीमेन्स वर्कर्स, जो वीमेन्स के जो एसोसिएशन है, वीमेन जो आपके कमीशन है, उन लोगों तक या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचाएं। इसका वाया मीडिया सोचे नहीं तो वास्तव में इसमें कुछ होने नहीं जा रहा है। वो प्रश्न जो है वो इतने महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए, पहला प्रश्न। आज 9 अगस्त है, 9th of अगस्त। ये 9 जून की कहानी है। 8 जून को उसने सुसाइड किया था, 9 जून को पता चला था, तो 9th of अगस्त और 9th of जून 2 महीने हो चुके हैं, 60 डेज। पहला पॉइंट ये है, हमारी आईपीसी में जो भी हमारे यहां क्रिमिनल संबंधी आप देखते हैं, जो अलग अलग तरह की हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो एफआईआर करने के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उस टाइम में अगर नहीं किया जाता है तो फिर एफआईआर विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है। इस केस में 60 डेज हो गए हैं। राज्य ने, इसका मतलब सरकार ने किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं की है, ना ही उस मृतका के परिवार ने कोई किसी तरह की एफआईआर की है। दिशा शालियान उनका नाम था, कोई एफआईआर नहीं हुई। इवन पिछले 3-4 दिनों से एक और विशेष बात देख रहे हैं, देखिए आप उसको, महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे हैरस किया जा रहा है, मैं मुंबई पुलिस की जो भी इंक्वायरी उससे संतुष्ट हूं, मुझे परेशान मत करो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। उनके पेरेंट्स इस तरह से कह रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत परेशान होंगे, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंप्रोमाइज कर लिया गया हो और उनसे इस तरह का एफिडेविट ले लिया गया हो कि आप इस तरह से बोलो जिससे कि हम कोर्ट में जाके लोगों को बता सकें कि इसकी इज्जत को उछाला जा रहा है, इनके पेरेंट्स को खतरा है। यह एक बहुत बड़ी बात है जिससे आगे एफआईआर कराने के जो भी और अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं वो समाप्त हो जाएं। तो देखिए, एक एक चीज को लेकर चलते हैं। पहला पॉइंट, राज्य सरकार ने एफआईआर नहीं की। अब परिवार वाले एफआईआर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुके हैं, एफिडेविट दे दिया है। तीसरा, क्या उनका कोई रिलेटिव ऐसा है? नहीं करेगा। चौथा, सो कॉल्ड जिससे उसकी मैरिज होने वाली थी वो आज तक सामने नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला। पॉइंट नंबर 5, क्या ऐसे केस में 60 डेज के बाद कोर्ट सू मोटो के तहत एफआईआर करा सकता है? इसका मतलब कि उसने अपनी तरफ से संज्ञान लिया और एफआईआर करा सकता है, लेकिन वो तभी कराए जब उसके पास केस जाए, जब उसके पास कुछ ऐसी जानकारी जाए, तभी करा सकता है। आज तक वो भी नहीं हुआ। अगला पॉइंट, क्या कोई विमेन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करा सकता है? ये मैं इसलिए आपको पॉइंट्स दे रहा हूं कि ये जगह जगह पर आप सर्कुलेट करिए, पता करिए, नहीं तो टाइम खिसक रहा है। इस केस में आगे कुछ नहीं होगा। क्या विमेन ऑर्गेनाइजेशन इसको कोई करा सकते हैं? क्या हमारे संविधान में ऐसा कुछ है कि कोई भी जो स्त्रियों के लिए काम कर रही है संस्थाएं, क्या वो एफआईआर करा सकती हैं? करा सकती है तो कैसे? क्योंकि राज्य सरकार नहीं करेगी। राज्य सरकार अब इसमें कोई काम नहीं करेगी, कोई एफआईआर नहीं करेगी, इसीलिए क्योंकि वो अपनी ईगो को ऊपर लेके चलेगी और उसने इस केस को शट करना पूरी तरह से निश्चित कर लिया है, क्योंकि उसकी नजर में यह सुसाइड ही था। अगला पॉइंट, विमेन ऑर्गेनाइजेशन कर सकता कि नहीं? फिर अगला पॉइंट उठता है, क्या इसको कोई जो आपका विमेन आयोग होता है, कमीशन जिसको कहते हो आप, क्या वो इसको कर सकते हैं? महिला आयोग वाले अगर उनके पास ये ले जाया जाए तो, अगर वो कर सकते हैं तो उनके थ्रू कोशिश की जाए।
अगर वो भी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए कि जब एफआईआर नहीं होगी तो उस केस को नहीं किया जा सकता इन्वेस्टिगेट। अब अगली चीज देखिए, अगर उस केस से सुशांत की कड़ी जुड़ी हुई है, अगर उस केस से सुशांत की कड़ी जुड़ी हुई है, जो कि जुड़ी हुई है, मैं अगर पूछ रहा हूं, आपके लिए प्रश्न डाल रहा हूं, जुड़ी हुई है, तो फिर जो सीबीआई इंक्वायरी करेगी वो तो करेगी जो बिहार में हुआ है, बिहार में जो एफआईआर कराई गई, और उस एफआईआर में कहीं पर भी हत्या का विवेचन नहीं है। जब हत्या का विवेचन नहीं है सुशांत का भी, तो आप ये बताइए कि सीबीआई इसका मतलब उस परिधि से बाहर तो नहीं जाएगी। और चूंकि दिशा के केस में कोई एफआईआर नहीं हुई है, तो दिशा के केस जैसे ही सामने आएगा तो उस केस में तो वैसे भी नहीं इंक्वायरी वो करेगी, क्योंकि उस पर एफआईआर नहीं है। तो जब वो नहीं हो पाएगी तो ये केस कभी रिवील ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों के पात्र एक हैं या लगभग एक हैं, और अगर एक पात्र को आप बेसिक से नहीं चलोगे तो अगली इंक्वायरी कैसे कर पाओगे। अगला बिंदु यह है कि इन दोनों के जो सबूत होते हैं, एविडेंस, वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं। ना तो इनके नाखूनों के, ना तो इनके और शरीर के जो अलग अलग भागों की चोटें या जो भी हैं उनको नहीं संवारा गया है, उनको नहीं रखा गया है। तो कोर्ट में भी अगर केस जाता है, सीबीआई भी अगर इसको करती इन्वेस्टिगेट, तो किस आधार पे करेगी, क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं जब तक वो पूरे केस के हमारे पास एविडेंस नहीं होते हैं। 2 दिन बाद उसका किया गया, 2 दिन के बाद में पोस्टमार्टम हुआ दिशा का, और इसी तरह से इनका पोस्टमार्टम, तो उसकी कोई कहीं पर वीडियोग्राफी वगैरह की स्थितियां नहीं है, जैसा कि हमें आज तक बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि सबूतों को समाप्त कर दिया गया। तो क्या चाहिए होता, पहले तो एफआईआर चाहिए होती है, फिर सबूत चाहिए होते, कोर्ट तभी कुछ कर सकता है, नहीं तो कोर्ट तो, कानून तो अंधा है, कानून को तो चाहिए कि हां एक हमें वो चाहिए, अगर ऐसा हुआ है इसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लाओ, अगर प्रूव हो जाएगा तो फांसी, नहीं हो जाएगा तो छोड़ देंगे। और ठीक है, न्याय तो यही कहता है निश्चित तौर पे। लेकिन जब ये चीजें नहीं संवार के रखी गई हैं तो किस तरह से उसको प्रूव कर पाओगे आप। अगला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए सुशांत के केस में, अब एक केस हमारा हो गया कि वहां से हमें कोई भी नहीं आ रहा है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इवन इसका उल्टा हो सकता है कि राज्य सरकार वहां से एक एफआईआर करा सकती है उनके पेरेंट्स से कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमें परेशान किया जा रहा है। इस केस को, दिशा के केस को कोई भी कोर्ट भी नहीं सुनेगा, और इसके बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ आगे नहीं सुनना चाहता हूं। अगर वो पेरेंट्स कह देंगे तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स उसके जिंदा हैं, उसका डिसीजन फाइनल होगा, पेरेंट्स का डिसीजन फाइनल होगा। तो फिर इस केस में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, और दिशा के केस में अगर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो उससे जो कड़ियां जो जुड़ने जा रही हैं सुशांत की, वो कैसे जोड़ेगी सीबीआई, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है। तो फ्रेंड्स, अंधेरा बहुत बाकी है, अंधेरा दिख रहा है, अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश चाहिए, और वो प्रकाश कौन लाएगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है। जो मैंने ये प्रश्न उठाए हैं, ये केवल इसीलिए उठाए हैं कि कहीं ना कहीं से हमें इस केस में बहुत जल्दी प्रयास करने की आवश्यकता है, आइदर थ्रू वीएन जो आयोग है, कमीशन है, उसके थ्रू, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एफआईआर कराना पड़ेगा। नहीं तो मुंबई पुलिस को फंसाने कोई नहीं जा रहा है, वो आज की डेट में बिल्कुल सेफ गार्ड अपने को समझ रही है, और बात भी ठीक है। क्यों? क्योंकि सब एविडेंस खत्म हो चुके हैं, कुछ एविडेंस बचे हैं। अब उन एविडेंस को एक्सकेवेट कौन करेगा भाई? समझने वाली बात है, उसको एक्सकेवेट क्यों करेगा? सीबीआई क्यों करेगी? क्योंकि उसके पास उसका एफआईआर ही नहीं है, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है दोस्तों, इसको वीडियो को इतना जगह फैलाइए कि क्या हो सकता है, क्या राज्य से बाहर हो सकती है एफआईआर, क्या सीबीआई से हो सकती है एफआईआर, क्या कोर्ट में हो सकती है एफआईआर, कहां से इस केस को उठाया जा सकता है। अगर यह केस हमें एफआईआर के बगैर आगे बढ़ाने की हम सोच रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता है। तो सबसे पहला बिंदु जो आज तक अनुत्तरित है कि एफआईआर कहां की जाए, कौन कराएगा, उस विषय को सबसे पहले समझना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं छोटे छोटे वीडियोज आपको बहुत देने वाला हूं, क्योंकि यह केस बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है। न्याय की खोज में हम पीछे चलना चाहते हैं, न्याय की खोज में हम चीजों को ढूंढना चाहते हैं कि आखिर अंधकार प्रकाश पर कितना हावी हो सकता है, क्या
प्रकाश अंधकार को चीर पाएगा कि नहीं, हमें यही पता करना है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मैं आपको महत्वपूर्ण विषय देने वाला हूं। ये जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, इनका जवाब जरूर ढूंढिए और अपने जितने भी आपके एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भेजिए, क्योंकि इन प्रश्नों का जवाब दिए बगैर न्याय असंभव है, नहीं मिल सकता है, कोई गुंजाइश नहीं है। और इसलिए हमें इन प्रश्नों का उत्तर देके और तब आगे बढ़ना होगा। और भी कई प्रश्न हैं, उनको भी मैं आपके सामने लाऊंगा। वो भी प्रश्न, सभी प्रश्नों का जब तक जवाब हम देते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अंधकार को खत्म नहीं कर पाएंगे। और जो लोगों ने पाप किया या अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी हम आपको फिर देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, नमन।